दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में आगरा के फतेहपुर सीकरी के बारे में आप लोगों को बताएंगे और उसका इतिहास क्या है आप लोगों को हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है वह उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। यह आगरा से 40 किलोमीटर की दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। बताया जाता है कि अकबर ने 1571 में मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी और यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रहा, लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह से छोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले हैं जो कि आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुग़ल कालीनों के दरगाहों और अन्य स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फतेहपुर सीकरी में भारी संख्या में पर्यटकों के आने का कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार मिला है। अगर आप लोग भी फतेहपुर सीकरी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए और यहाँ पर घूम कर आइए। यह एक पर्यटन स्थल है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है और आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को एक इतिहास जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो सीकरी नामक गांव है वो पहले से ही यहाँ पर था। उसके बाद इस शहर पर फतेहपुर सीकरी नाम इसका रखा गया। इस गांव पर पहले से ही किसी का कब्जा था। भारतीय पुरातत्व के अनुसार 1999 से 2000 की खुदाई से पता चलता है कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ पर एक बस्ती और मंदिर के केंद्र बनाए हुए थे। शेख सलीम खान शाह इस स्थान पर पहले से मौजूद था। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म 1569 में सीकरी गांव में हुआ और उसी साल अकबर ने शेख की याद में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू करवाया जिसमें जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद उसने यहाँ एक चारदीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू करवाया। 1573 में अकबर की विजयी गुजरात अभियान के बाद शहर को विजय का शहर फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। लेकिन 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की और 1850 तक वह बना रहा। 1815 में मैक्सेस ऑफ हेस्टिंग ने सीकरी में स्मारकों की मरम्मत का आदेश दिया। उसके बाद इसकी मरम्मत चालू हुई। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने राणा सांगा को एक युद्ध में हराया, उसी दौरान उसने सीकरी नामक गांव को पहली बार देखा। इसी जगह से बाबर को बहुत ही लगाव था। बाबर ने इस गांव को सुकरी की उपाधि दी थी और इसके प्रति आभार प्रकट किया था। एजेंट बेवरिज ने बाबरनामा में अपने अनुवाद में लिखा है कि बाबर सीकरी को सुकरी पढ़ने के लिए कहता था। बाबर ने सीकरी के बाहरी इलाके में गार्डन ऑफ विक्ट्री नामक एक बाग का निर्माण कराया था। बगीचे में उसने एक अष्टकोणीय वाला मंडप बनाया था जिसमें वह आराम करता था और लिखता रहता था। पास की झील के केंद्र में उसने एक बड़ा मंच बनवाया था। हिरन मीनार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चट्टान के स्तूप के आधार की एक बावली मौजूद है। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद यहाँ पर कई स्मारकों का निर्माण करवाए, जिसमें से यहाँ पर आगरा किला उसमें से एक है। अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। माना जाता है कि अकबर द्वारा यह शहर छोड़ने का मुख्य कारण पानी की आपूर्ति विफलता थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर के प्रति अकबर की रुचि कम हो गई थी। अब उसका लगाव यहाँ से ख़त्म हो गया था क्योंकि उसने अपनी सनक के कारण इस शहर का निर्माण करवाया था। उसने फतेहपुर को अपनी राजधानी बनाई थी और लाल रंग के बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया था। और बताया जाता है कि अकबर कला का बहुत ही शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने से पहले अपने तरीके से इमारतें बनाने का निर्माण करवाया। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापना उसी शैली में बनाई गई है। यहाँ पर एक तालाब है जो कि यह तालाब देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफार्म बना हुआ जिसका इस्तेमाल
गायिका प्रतियोगिता के लिए किया जाता था। यहाँ पर एक 5 मंजिला महलनुमा संरचना है, जिसमें हर मंजिला धीरे धीरे आकार में घटता रहता है। अंतिम यानी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक गुंबद बना हुआ है, जो एक छतरी की तरह माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। फर्श को प्रत्येक स्तर पर जटिल नक्काशीदार स्तंभों में यहाँ पर खड़ा किया गया। इसमें कुल 176 स्तंभ बनाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक दीवाने खास है। यह वह स्थान है जहाँ अकबर बहुत सारे धर्मों के प्रतिनिधित्व से उनके विश्वास और उनके धर्म पर वह चर्चा करता था। यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा है, जो कि सबसे फेमस दरवाज़ा माना जाता है। 1601 में गुजरात विजय के बाद अकबर द्वारा यह बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा के केंद्रीय भाग में लगा एक शिलालेख अकबर के धार्मिक खुलेपन का वर्णन करता है। सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लग गए थे अकबर को। यहाँ पर उसके द्वारा बनाया गया चिश्ती का मकबरा है। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जो सलीम चिश्ती को समर्पित किया गया है। यह जामा मस्जिद के साहोन आंगन के भीतर है। यह केंद्रीय चौकोर कक्ष के चारों ओर इस एकल मंजिला का निर्माण किया गया है, जिसके भीतर संत की कब्र है। बताया जाता है कि इसके भीतर संत की कब्र स्थित है। यह शहर आगरा से बिल्कुल नज़दीक है। आगरा जाने वाले जो भी पर्यटक होते हैं वो फतेहपुर सीकरी जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। यह फतेहपुर सीकरी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया एक बहुत ही सुंदर एक महल की तरह है। यह एक अद्भुत नमूना है। यह स्थान इतना सुंदर है जिसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पर्यटक आते हैं। यह शहर भारत में मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें कुछ उत्कृष्ट स्मारक है जो देखने के लायक है। कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी माने जाने वाले इस शहर को मुगलों में एक विशेष स्थान प्राप्त है, जिसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। भारत के अलग शहरों की तुलना में फतेहपुर सीकरी का कई स्मारकों का एक मिश्रण है। इसके साथ ही यह धार्मिक विश्वासों का एक अनूठा मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी बताया जाता है कि यह जादुई शहर में मुगल वास्तुकला को देखने के लिए पर्यटक एक बार नहीं बार बार यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। इस सीकरी में अकबर के निजी कक्ष के सामने अनूप तालाब नामक का एक शानदार वाटर टैंक है और यह ख्वाबशाह परिसर के सामने स्थित है। अनूप तालाब एक छोटा सा इमारत है। कहा जाता है कि इसे पहले अकबर की पत्नी निवास स्थान माना जाता था, लेकिन आज के समय में यह परिसर छोटे आकार के कारण इतिहासकार स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए कि यह वास्तव में यहाँ पर रहती थी या नहीं रहती थी। लाल बलुआ पत्थर की संरचना एक सुंदर मंच है और आसपास के स्थानों को देखने के लिए और बैठने के लिए यह एक उचित जगह है। तो दोस्तों, इन सब इतिहास से पता चलता है कि यह जगह वाकई में बेहद खूबसूरत है और उस समय में यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया एक बेहद खूबसूरत किला भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहले या बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।